ओम धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं चरक सूत्र का 17वां अध्याय, जिसका नाम है कियंत शीर्ष्य अध्यायम। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला श्लोक आता है वो कहता है अथातो कियंत शीर्षम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्म भगवानात्रेयः। अब हम कियंत शीर्षय अध्याय की व्याख्या करने जा रहे हैं, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। तो जो हमारी जो ये नेक्स्ट जो श्लोक है, इसमें जो अग्निवेश है वो पुनर्वसु से कुछ सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी से सवाल पूछते हैं अपने बड़ों से, बड़े अधिकारी से, तो सबसे पहले आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिस्पेक्ट देते हैं आपके पुनर्वसु आत्रेय। वो कहते हैं हे अनगह। अनगह का अर्थात शिव विष्णु, या फिर आप किसी को ऐसे डिनोट करते हैं हे सर्वदोषहरी, हे निर्पापी। जब आप किसी भी भगवान जी को ऐसे करते हैं ना, उसी हिसाब से वो कहते हैं हे अनगह, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे इसके बारे में देखते हैं कि इंतः शीर्षि प्रोक्ता रोगा विधि च देहिनां कति च अनिलादीनां रोगामान विकल्पजाः क्षया कति ही समाख्याताः पीड़का कति च अनगः गति कति विधा च उक्ता दोषाणां दोषसूदन हुताश वेशस्य वचस्तत् श्रुत्वा गुरुब्रवीत् पृष्ठवानसि यत् सौम्य तन्मे शृणु सविस्तरम्। तो जो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जैसे जो अग्निवेश है वो पुनर्वसु आत्रेय से कुछ सवाल पूछते हैं, तो पहले उनको रिस्पेक्ट देते हैं। हे अनगः, देह में कितने शिर के रोग बताए गए हैं एवं च और हृदय के रोग बताए गए हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने ये पूछा। दूसरे में वो पूछते हैं, दूसरा सवाल वो पूछते हैं कि मान के अकॉर्डिंग वातादि जो रोग होते हैं उनके कितने विकल्प बताए गए हैं। ठीक है, मान के अकॉर्डिंग वातादि जो रोग होते हैं उनके कितने विकल्प बताए गए हैं। कहाँ चला गया? ठीक है, क्षयाकति कितने क्षय बताए गए हैं। क्षयाकति समाख्याता, कितने क्षयों का व्याख्या की गई है। पीड़का कति, कितनी पीड़िकाएं बताई गई हैं। ठीक है, च अनगः, हे अनगः। फिर वो कहते हैं गति कति विधा च उक्ता दोषाणाम दोषसूदनम। वो कहते हैं कि हे दोषसूदन, दोषसूदन मतलब दोषों को, हे दोषसूदन अर्थात दोषों को हरने वाले, हे दोषों को हरने वाले, कृपया मुझे बताएं कि कितनी दोषों की गतियां होती हैं। ठीक है, कितनी दोषों की गतियां होती हैं। ठीक है, हुताश वेशस्य, वेश मतलब अग्निवेश। ठीक है, अग्निवेश के वचस तत् श्रुत्वा गुरुब्रवीत्। वच मतलब वचन, तत् फिर श्रुत्वा मतलब सुनकर, मतलब तब छोटा हो जाओ, तब अग्निवेश के वचन सुनकर गुरुब्रवीत् आचार्य अर्थात आपके जो अग्निवेश हैं वो कहते हैं, जो आपके पुनर्वसु आत्रेय हैं वो कहते हैं हे सौम्य, मतलब जैसे पुत्र को डिनोट करते हैं हे पुत्र, तो ऐसे उनको वो कह रहे हैं हे सौम्य पृष्ठान्वसी, मतलब निष्ठापूर्वक मैं तुम्हें सारी चीज़ें विस्तार से बताने जा रहा हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है, फिर वो कहते हैं पुनर्वसु आत्रेय जी कहते हैं दृष्टाः पंचशिरो रोगा पंच एव हृदयामयः व्याधीनां द्वय अधिका षष्ठी दोषमान विकल्पजा 10 अष्टौ च क्षया सप्ताह पीड़का मधुमेहिका दोषाणां त्रिविधा च उक्ता गतिर्विस्तृतः शृणु। कहते हैं देखो, 5 तो शिरो रोग होते हैं, 5 ही हृदय के रोग भी होते हैं। अगर आप व्याधियों की बात कीजिए, मान के अकॉर्डिंग व्याधियों के जो विकल्पों की, अगर आपने जो सवाल पूछे थे, तो मान के अकॉर्डिंग व्याधियों के जो विकल्प होते हैं वो षष्ठी से 2 अधिक होते हैं।
षष्ठी मतलब 60, 2 अधिक मतलब 60 से 2 ज़्यादा मतलब कितने 62 होते हैं। ठीक है। 10 अष्टौ च शया, ठीक है, 10 अष्टौ 10 और 8 मतलब 18 शय बताए गए हैं। सप्त पीड़िका मधुमेहिका, 7 मधुमेह की पीड़िकाएँ बताई गई हैं। दोषाणाम त्रिविधा च उक्ता गतिर्विस्तृतः, 3 प्रकार की दोषों की गतियाँ बताई गई हैं। ठीक है, अब इनको सुनो। ठीक है, अब इन्होंने मोटा मोटा सारी चीज़ें बता दी हैं। जो उन्होंने अग्निवेश ने जो सवाल पूछे थे उसके बारे में बता दिया कि सारे रोग कितने कितने होते हैं। अब इन रोगों के बारे में जो भी उन्होंने बताए हैं, शिरो रोग हो गया, हृदय के रोग हो गया, अब हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी आप उनको सुनो। फिर पुनर्वसुआत्र बताते हैं शिरो रोग के क्या निदान व संप्राप्ति होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडेक सबको होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपको हेडेक रहता है। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसकी वो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संधारणात् दिवा स्वप्नात् रात्रौ जागरणात् मदात् उच्चैर्भाष्याद् अवश्यायात् प्रागवाताद् अतिमैथुनात् गन्धात् असात्म्याद् आघ्रात् रजो धूम हिम आतपात् गुरु अम्ल हरितादान आदति शीत अम्बु सेवनात् शिरो अभिघाताद् दुष्ट आमाद रोदनाद वाष्प निग्रहात् मेघ आगमन मन संतापाद देश काल विपर्यायात् वातादय प्रकूप्यन्ति शिरस्तरं च दूष्यति ततः शीर्षि जायन्ते रोगा विविध लक्षणा। तो शिरो के उन्होंने निदान क्या बताए, वो कहते हैं कि संधारणात्, जब आप वेगों का धारण करते हैं, दिवा स्वप्न दिन में सोते हैं, रात्रौ जागरण रात को जागते हैं, मदात जब आप ज़्यादा दारू पी लेते हैं उसके बाद आपको जो मद की अवस्था होती है। ठीक है, मद का मतलब क्या होता है, मद का मतलब कि जब दारू पीने के बाद एक नशा सा रहता है ना, उसको मद की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, उच्चैर भाष्य ज़्यादा तेज बोलने से, अवश्यायात मतलब रात को जो उसकी बूंदें होती हैं पर्टिकुलरली उनके लिए कहा गया है, या फिर दिन में जो नमी है ज़्यादा ना, मार्केट में जब आपने देखा है सर्दियों में जो ठंड होती है, गीली वाली ठंड होती है, उसको ज़्यादा रखने से। ठीक है, प्रागवात पूर्वी वायु के अति सेवन से, और अति मैथुनात ज़्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस से। गंधाद असात्म्यात आघ्राताद, असात्म्य गंध को सूंघने से। ठीक है, रज धूम हिम और आतप से। ठीक है, रज मतलब धूल, ठीक है, धूम मतलब धुआं, हिम मतलब ठंडी चीज़ें, आतप मतलब धूप। ठीक है, ज़्यादा ठंडी से, ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा धुएँ से, ज़्यादा धूल मिट्टी से भी सर दर्द हो जाता है, ये बात आप लोग भी जानते हो और मानते भी हैं। ठीक है, खाने की बात करें तो गुरु अम्ल और हरी चीज़ों का अति सेवन करने से, अति शीतंबु सेवनात् ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी सर दर्द होता है। मतलब जब आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लें तो भी आपका सर दर्द हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। शिरोभिघाताद, सिर पे चोट लगने से, दुष्ट आमाद, ठीक है, आम की उत्पत्ति होने से, रोदनाद रोने से, वाष्प निग्रहात, वाष्प मतलब आंसू के वेगों को रोकने से सिर दर्द हो सकता है, शिरो रोग की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, मेघ आगमन, बादल छाए हो, मन संतापाद, मन खुश ना हो, क्या पता उसको किसी से वो हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, या फिर उसका मन किसी और वजह से अच्छा ना हो, तो भी उसको हेडेक हो सकता है। देश काल विपर्यात, जब देश और काल विपरीत होते हैं, देश और काल, ठीक है, वातादेह प्रकूप्यंती, तो ये जो सारे कारण हैं, इन सारे कारणों की वजह से क्या होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, वात प्रकोपित होकर कहाँ जाएगा, शीर्ष स्थान पे जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद वो विविध प्रकार के जो लक्षण हैं उसे उत्पन्न करेगा। तो आई होप सो ये समझ में आया हो। कोई भी शब्द जो आपको न समझ में आए आप दोबारा से सुनिए, और फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगा।
फिर आता है सबसे पहले आपने शिर रोग तो देखा, पर शिर की परिभाषा तो देखी नहीं। शिर किसे कहते हैं, पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिर की बात करें तो प्राणाः प्राणभितां यत्र आश्रिताः सर्वे इंद्रियाणि च यद उत्तम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते। ठीक है, जहाँ पे प्राणियों का प्राण आश्रित है, जहाँ पे सारी इंद्रियाँ आश्रित हैं, ठीक है, जहाँ जो सारे अंगों में उत्तम अंग है, ठीक है, उसे शिर कहा जाता है। ठीक है, शिर किसे कहा जाता है देख लिया, शिर के कारण क्या है वो देख लिए, उसकी वजह से संप्राप्ति क्या है, मतलब जो वात आदि दोष दुष्ट होकर ऊपर गए और फिर उसने विविध लक्षण पर गए, ये उसकी संप्राप्ति हुई, वो देख लिए। अब इसके लक्षण उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल के कौन कौन से शिर रोग होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो कहा गया है अर्धा भेद को वा स्यात् सर्वं वा रुज्यते शिरः प्रतिशाय मुख नासा अक्षि कर्ण रोग शिरोभ्रमा अर्दितं शीर्षः कंपो गलमन्यः अनुग्रहं विविधश्च अप्रे रोगा वातादि कृमिसंभवः। अर्धा भेद हो सकता है, अर्थात माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, सर्वम वा रुज्यते शिरः, अर्धा भेदक, चलो ये यहाँ पे डायरेक्टली वो नहीं बोल रहे, माइग्रेन नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं आधे सर में दर्द हो सकता है या फिर पूरे सर में दर्द हो सकता है। सर्वम, रुजा मतलब पेन। ठीक है, प्रतिशाय, प्रतिशाय मतलब बार बार जुकाम रह सकता है। मुख नासा अक्षि कर्ण रोग, मुख में कोई विकार उत्पन्न हो रखा हो, जैसे कृमिदंत हो सकता है। नासा प्रतिशाय से हो सकता है, पर यहाँ पे प्रतिशाय स्पेशली जुकाम के लिए आया है, तो नासा से यहाँ पे कुछ और हो सकता है, नाक में दर्द हो सकता है, या फिर नाक में कोई ट्यूमर हो जाएगा तो उस वजह से दर्द हो सकता है, या फिर नेज़ल कोई भी अगर नेज़ल पॉलिप वगैरह कुछ भी और होता है तो उसकी वजह से भी शिर रोग होते हैं। ठीक है, अक्षि, ठीक है, आंखों में कोई भी दिक्कत हो, सबसे मोस्ट कॉमन शिर रोग में क्या है, जब आपकी जो ब्लड विजन होती है, मायोपिया होती है या फिर हाइपरमेट्रोपिया होती है, तो उस कंडीशन में भी शिर रोग होते हैं। ठीक है, कान में दर्द होने की वजह से शिर रोग होता है। ठीक है, और शिरोभ्रमा, भ्रम होने की भ्रम के कारण भी शिर रोग होते हैं। अर्दितम शीर्षः कंपो गलमन्यः अनुग्रह, अर्दित फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, फेशियल पैल्सी हो जाती है, मतलब आधे चेहरे का लकवा मार जाता है। शीर्षः कंपो, ठीक है, सिर में कंपन होने लग जाती है। गलमन्यः अनुग्रह, गल मतलब गला पूरा, वोल नेक, मन्या इज योर बैक साइड ऑफ द नेक, ठीक है, हनु इज योर जॉ, ग्रह मतलब उसमें स्तंभ होना, स्तंभ मतलब जकड़ाहट हो जाना। ठीक है, इन सब में जकड़ाहट होने की वजह से भी शिर रोग की उत्पत्ति होती है। विविधिश्च अप्राय रोगा, मतलब ऊपर के ये जो सारे रोग बताए गए हैं, ऊपर के ये जो सारे रोग बताए हैं, इनकी वजह से जो वात आदि ये सारे रोग बताए गए हैं, वात आदि कृमि संभवः। इसके साथ एक लक्षण और मिल सकता है कि जो वात आदि दोष है उनके बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, और कृमि जो रोग होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। सिंपली जो लास्ट लाइन में ये कहना चाहते हैं कि मान लो कि आपके पास शिर रोग का पेशेंट आया, आपने ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई और इसमें से आपका कुछ नहीं निकलता, आपको लगता है कि इसमें से कुछ मिला ही नहीं, तो हो सकता है उसे वात आदि दोष के बढ़े हुए हों या फिर उसमें कृमि हो, तो ऑब्वियस तो डेफिनेटली आपके ट्रीटमेंट में क्या होगा, फिर कृमि या चिकित्सा चली जाएगी। तो ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप चिकित्सा कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई डिजीज़ फाइंड आउट नहीं हो रही, देन वी हैव टू मोर थिंग्स कि वात आदि दोष बढ़े हुए हैं तो उनकी चिकित्सा करो या फिर कृमि की चिकित्सा करो, क्योंकि इन दोनों का होने की संभावना है। तो नेक्स्ट श्लोक में आता है पृथक दिष्टास्तु ये पंचः संग्रहे परमहर्षिभिः शिरोगदांस्तथा श्रेणुः मे यथा स्वेर हेतु लक्षणैः। तो यहाँ पे कहते हैं जो पर महर्षि भी होते हैं, पर मतलब पुराने जो महर्षि भी होते हैं, प्राचीन महर्षियों ने की तरह से देखा जाए तो उन्होंने अलग अलग तरह के, मतलब पृथक मतलब अलग अलग तरह के 5 संग्रह किए हैं। किसके? शिरो रोगों के उन्होंने 5 संग्रह किए हैं। ठीक है, मतलब इसमें ये आचार्य कहना चाहते हैं कि जो प्राचीन आचार्य होते हैं ना, तो ये कहना चाहते हैं कि जो एक उन्होंने रोग संग्रह किए हैं, मतलब रोग संग्रह एक कहाँ पे बताए गए हैं, अष्टोत्तरीय अध्याय में बताए गए हैं। तो जो प्राचीन अध्यायों ने अष्टोत्तरीय अध्याय में पहले ही 5 अलग अलग पृथक मतलब अलग अलग शिरो रोग
वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ज़्यादा होच पोच करते हैं। ठीक है। जो प्राचीन महर्षि होते हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि जो रोग संग्रह बताए हैं, रोग संग्रह कहाँ बताए गए हैं, अष्टोत्तरीय अध्याय में बताए गए हैं। अष्टोत्तरीय अध्याय में उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने शिरो रोगों के अलग अलग जो 5 शिरो रोग हैं वो बताए गए हैं। कौन कौन से 5 शिरो रोग हैं? वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज एवं कृमिच। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने उसके हेतु और लक्षण जो बताए हैं उन्हें ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे उन्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है। प्रत्येक दिष्टास्तु ये पंच संग्रहे परम महर्षि भी हैं, शिरो गदांस तथा गदांस्तान शिणु में यथा स्वेर हेतु लक्षण। ठीक है। गद मतलब रोग होते हैं। ठीक है। रोग, आतंक, ये सारे रोग के, व्याधि के वो हैं, पर्याय हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राचीन आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि हमने जो रोग संग्रह अध्याय में 5 शिरो रोग बताए हैं अलग अलग, उनके मैं यहाँ पे हेतु और लक्षण बताने जा रहा हूँ, उसे कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। शिणु मतलब सुनो। ठीक है। तो मैंने अभी आपको कौन कौन से बताए हैं? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज एवं कृमिच। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वातजन्य शिरो रोग के कारण। तो आचार्य कहते हैं, उच्चैर भाष्यति भाष्याभ्याम तीक्ष्ण पानात् प्रजागरात् शीत मारुत संस्पर्शाद व्यवायाद वेग निग्रहात् उपवासाद अभिघाताद विरेकाद वमनादति वाष्पशोक भय त्रासाद भार मार्ग अतिकर्षणात् शिरोगताः शिरा वृद्धो वायुर्विश्य अविश्य कुप्यति ततः शूलं महतस्य वातात् जायते। उच्चैर भाष्य, ज़्यादा ऊंचा बोलने से, अति भाषाभ्याम, ज़्यादा बोलने से, तीक्ष्ण पानात, यहाँ पे पान पीने की बात चल रही है। क्या पीने की बात चल रही है? मद्यपान। तीक्ष्ण मद्यपान करने से, प्रजागरात, ज़्यादा जागने से, शीत मारुत मतलब ठंडी हवा के संस्पर्शाद, ठंडी हवा के स्पर्श से, व्यवाय से, ठीक है, एक्सेसिव सेक्स इंडल्जेंस से, वेग निग्रहात, वेगों का निग्रहण करने से, वेगों को रोकने से, उपवासाद, भूखे रहने से, अभिघाताद, चोट लगने से, विरेकाद, और विरेकाद मतलब विरेचन से, और वमनाद, वमन के अतियोग से। ठीक है। जब आदमी सबकी अति हो जाती है तब वह शिरोग का कारण बनता है। वाष्प शोक भय त्रासाद भार मार्ग अतिकर्षणात्। ठीक है। ज़्यादा रोने से, ज़्यादा शोक मनाने से, डरने से, त्रास मतलब ज़्यादा तकलीफ़ होने से। आपको कभी कोई बीमारी हो सकती है, चोट लग सकती है, किसी वजह से अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो उस वजह से भी शिरोग कारण हो सकता है। भार, ज़्यादा भारी सामान उठाने से, मार्ग अतिकर्षणात्, ज़्यादा चलने से, और अतिकर्षणात्, ज़्यादा पतले होने से भी शिरो रोग होता है। ठीक है। तो जब ये सारे कारण होते हैं, इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है कि जो वृद्ध वायु शिरोगताः शिरा वृद्धो वायुर आविश्य कुप्यति हैं, तो उससे क्या होता है, जो वृद्ध वायु होती है वो शिराओं में आवेश लेकर कुपित हो जाती है। ठीक है। मतलब वायु वृद्ध हुई, शिराओं में पहुंची, शिराओं में पहुंचकर उसने अपना आवेश किया, मतलब वहाँ पे अपने आप को धारण किया। ठीक है। और वहाँ फिर वो शिरो प्रदेश में गई, वहाँ पे वो कुपित होकर उसने वातिक शिरो रोग की उत्पत्ति की। तथा शूलम महतस्य, तथा मतलब फिर उधर उसने शूल की महत्ता मतलब सीवियर पेन वहाँ पे उसने किया, और वहाँ पे तब इसको वात शिरो रोग हमें समझना चाहिए। अब है वातज शिरो रोग का लक्षण। वातज शिरो रोगों के लक्षण की बात करें तो आचार्य कहते हैं, निस्तुद्यते वृषम शंखो घाटा संभिद्यते तथा सभ्रूमध्यम ललाटम च तप्ति इव अतिवेदनम बध्यते स्व अंतः श्रोत्रे निष्कर्ष्यते इव आक्षिणीः घूण अतीव इव शिरः सर्वं संधिभ्यः इव एवं उच्यते हैं। स्फुरत्यति शिराजालं स्तभ्यते च शिरोधरा स्निग्धोष्णं
उपशेते च शिरोरोगे अनिलात्मके ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं शिरोरोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं, वातज शिरोरोग के क्या लक्षण होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको वातज शिरोरोग है, तो आपको क्या क्या पेशेंट में दिखाई देगा, तो आपको ये समझना है। अगर आपको ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं तो आप उसको कंफर्म डायग्नोसिस बना दोगे कि ये एक वातज शिरोरोग का पेशेंट है। तो कहते हैं विषम शंखो, जो शंख प्रदेश होता है आपका, वहाँ पे सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, घाटा में संभिद्यते, संभिद्य मतलब भेदन, भेदन घाटा में भेदन से पीड़ा होती है। एंड व्हाट इज, आप क्वेश्चन आएगा कि घाटा क्या होता है। घाटा आपका गर्दन का जो पीछे वाला भाग है, जो मैंने आपको पहले बताया था, मन्या, मन्या को घाटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपको गर्दन के पीछे वाला भाग है, वहाँ पे आपको भेदन से पीड़ा होती है। ठीक है, सब भ्रू मध्यम ललाटम च तप्ति ईव अतिवेदनम, दोनों भ्रू के मध्य में अतिवेदना होती है। ठीक है, दोनों भ्रुओं के मध्य में अतिवेदना होती है। और ललाटम च तप्ति ईव, जो ललाट है उसमें बहुत ज़्यादा आपको गर्माहट, तपन महसूस होती है, जलन महसूस होती है। ललाट क्या है आपका, फोरहेड, और भ्रू मध्य आपका क्या है, दोनों आईब्रोज के बीच में, जो आपको जहाँ पे आप बेसिकली बिंदी लगाती हैं लड़कियाँ, उसको आप दोनों भ्रू के मध्य मान सकती हैं, जहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कहते हैं वध्यते स्व अंतः श्रोत्रे निष्कृष्यते ईवाक्षिणी ही। ठीक है, वध्यते, यहाँ पे वध्यते का मतलब होता है बाधित। बाधित का मतलब होता है जो दोनों कर्ण है ना, दोनों ही कर्ण पीड़ित है। ठीक है, दोनों ही कर्णों में इश्यूज़ हैं। ठीक है, दोनों ही कर्णों में इश्यूज़, उसको दोनों ही जो ईयर्स होंगे उनको इश्यूज़ होगा। ठीक है, दोनों ही कर्णों में इश्यूज़ होगा। और स्वांता श्रोत्रे, उसको आवाज़ें आएंगी बिना किसी आवाज़ के ना, जिसको आप बोलते हो ना साई साई की आवाज़ आ रही है या फिर सीटी जैसी बज रही है, तो उसको बोलेंगे स्वांता श्रोत्रे। ठीक है, निष्कर्ष्यते ईव अक्षिणी, अक्षी इज योर आइस। ठीक है, जो ऐसा लगता है कि उसकी आंखें कोई निकाल के बाहर निकाल रहा है, ऐसा उसको महसूस होगा कि उसकी आंखें बाहर निकलने को आ रही हैं। ठीक है, गुण अति ईव शिरः सर्वम। ठीक है, जो उसका पूरा सिर है वो बहुत ज़्यादा उसे घूमता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और उसकी सारी संधियाँ सर्व संधिभ्य एवं उच्चते हैं। ठीक है, उसका सिर उसे घूमता हुआ महसूस होगा, और जो उसकी सारी संधियाँ होंगी सिर की, उसको ऐसा लगेगा कि सारी अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, जॉइंट नहीं है एक साथ ना, ऐसा लगेगा सर की सारी संधियाँ एकदम अलग अलग हो गई हैं। स्फूर्यति शिराजालम। ठीक है, सर में जो नसें होती हैं ऐसे फटफड़ा से, ऐसे ना वो फटफट करेंगी, जैसे आपकी ये वेंस पाल्पेट करती है ना, सॉरी आपके आर्टरीज पाल्पेट करती हैं, उसी तरह से आपको ये महसूस होगा कि आपकी वो क्या कहते हैं उसको, जो दिमागी नसें हैं वो फटफट फटफट कर रही हैं। तो जब ये कभी ना कभी कोई ना कोई महसूस ज़रूर करता है। ठीक है, स्तभ्यते च शिरोधरा। शिरोधरा किसको बोल रहा है, जो सिर को धारण कर रहा हो, मतलब आपकी गर्दन। ठीक है, तो जो गर्दन है, गर्दन में क्या होगा, स्तंभन हो जाएगा, मतलब जकड़ाहट आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, उसमें लक्षण होंगे। ठीक है, स्निग्धोष्णम उपशेते। उपशेते मतलब ट्रीटमेंट, मतलब अगर आप वो कोई तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार कि अगर आपको कुछ भी होता है तो आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई रेमेडी अपनाते हो। तो जब कोई रेमेडी अपनाते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली अगर कोई स्निग्ध का प्रयोग करता है, स्निग्ध पदार्थों का प्रयोग करता है, या फिर उष्ण चीज़ों का प्रयोग करता है, चाहे तो वो आपको पता है कि कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ठीक है, या फिर गर्म ऐसे सर पे मालिश करवा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उष्ण होता है। ठीक है, उससे अगर उसको आराम आ रहा है, मतलब किसी भी पेशेंट को अगर स्निग्ध या उष्ण चीज़ों से उसको आराम आ रहा है, तो उसे हमें ये मानना चाहिए कि ये जो उसको शिरोरोग है वो वातिक है। तो ये सारे कौन से लक्षण हो गए, ये वातज शिरोरोग के लक्षण हो गए। ठीक है, हमारे पास कितने शिरोरोग थे, 5 थे, वात पित्त कफ सन्निपातज और कृमिज। जिसमें हमने वातज पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पित्तज और फिर उसके आगे का। तो हम देखने जा रहे हैं, अब पहले हम देखते हैं पित्तजन्य शिरोरोगों के लक्षण, फिर देखेंगे उसके रोगों के कारण। ठीक है, तो श्लोक कहता है दह्यते रुजते तेन शिरः शीतम शुष्यते हैं दह्यते च अक्षुषी तृष्णा भ्रमा स्वेदश्च जायते। ठीक है, शिर में दहन होता है। ठीक है, दाह की उत्पत्ति होती है, रुजा दर्द होता है। ठीक है, पेन होता है। शीतम शुष्यते, शुष्यते अर्थात सुखकर होता है, मतलब जब भी आप शीतल पदार्थों का सेवन करते हैं तो वह उसके लिए क्या होता है, सुखकर होता है।
ठीक है। दह्यते चक्षुषी हैं, चक्षु आँखों में दहन बर्निंग सेंसेशन होती है। तृष्णा प्यास लगती है। भ्रम चक्कर आते हैं। स्वेदश्च जायते श्वेद की उत्पत्ति होती है। जबकि ये लक्षण सारी किसी में मिलते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसको पित्त शिरो रोग का लक्षण है। आपकी कंफर्म डायग्नोसिस बन गई। अब आपको ये पता होना चाहिए उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप पेशेंट से पूछोगे जो इसके ये कारण है, तो पक्का इसमें से कोई ना कोई कारण आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो श्लोक कहता है कटु अम्ल लवण क्षार मध्य क्रोध आतप अनिलैहि पित्तम शीर्षि संतुष्टम शिरो रोगाय कल्पते हैं। कहते हैं कि जब आप कटु अम्ल लवण क्षार का, मध्य का, क्रोध करता है जब, ठीक है, आतप अर्थात धूप का, अनिलैहि मतलब अग्नि का, जब इन सारी चीज़ों का अति सेवन होता है, नॉर्मल से नहीं, जब आप कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें खाता पीता है या फिर सेवन करता है, विहार में लेके आता है, उसकी वजह से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है और शरीर में जाके शिव रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि कंफर्म डायग्नोसिस को पित्त शिव रोग है। अब आपको ये पता चलेगा उसको किस किस वजह से है। तो पेशेंट सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा कि हाँ भाई आपको कि डॉक्टर साहब मुझे परहेज बता दीजिए, तो आपको ये बता देना है कि आपको कटु अम्ल लवण क्षार मध्य ये इनका सेवन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, धूप और अग्नि का सेवन नहीं करना है अत्यधिक। तो आपने वहाँ पे अपने पेशेंट को ठीक कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे लक्षण पढ़ने के बाद आप शिरो रोग की मास्टर्स हो जाएंगे और किसी को भी अगर हेडेक होता है तो आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। ट्रीटमेंट तो हम बाद में देखेंगे। ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहता है। आपको ट्रीटमेंट तो कहीं पर मिल जाएगा, मेन है आपकी डायग्नोसिस बनना, और डायग्नोसिस बनेगी कहाँ से, आपको यहीं से बनेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कफजन्य शिरो रोगों का लक्षण, फिर देखेंगे उसके निदान क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास पेशेंट आता है उसमें अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आप में मान जाओगे कि उसको कफजन्य शिरो रोग है। कफजन्य शिरो रोग है। ठीक है, फिर हाँ, श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है शिरो मंद रुजम तेन सुप्तम स्थिमित भारिकम भवतीय उत्पद्यते तंद्रा तथा आलस्यम अरोचकः। ठीक है, शरीर में मंद रुजा होगी। ठीक है, मंद रुजा, मंद मतलब धीरे धीरे, रुजा मतलब पेन, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पेन लगातार बना रहेगा। तीन सुप्तम, शून्यता का भाव होगा। ठीक है, स्थिमित भारिकम, स्थिमित अर्थात ऐसा लगेगा किसने गीला कपड़ा करके ना सर पे लपेट दिया हो। ठीक है, भारिकम, शरीर में भारीपन लगेगा। भवती उत्पत्ति तंद्रा, आलस्य और अरोचक, तंद्रा होगी तो इससे क्या होगा, और उत्पत्ति होगी किसकी, तंद्रा की होगी। ठीक है, आलस्य की होगी, और अरोचक मतलब खाने का मन नहीं करेगा, उसको आलस रहेगा। ठीक है, तंद्रा मतलब थकावट रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको में क्या होगी, प्रेजेंट रहेंगी। तो इससे आप मान जाओगे कि पेशेंट को जो क्या है कफजन्य शिरो रोग का लक्षण है, मतलब उसे कफजन्य शिरो रोग है।